ईद की दावतों का सिलसिला जारी है। तो आज आपके साथ एक बहुत ही मज़ेदार यूनिक स्टाइल में शानदार रेसिपी शेयर करेंगे जो आपकी यहाँ पर दावत को चार चांद लगा देगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब कुकिंग चैनल MM कुकिंग फूड सीक्रेट्स। आज आपके साथ मम्मा एक बहुत ही मज़ेदार बीफ स्टू की रेसिपी शेयर करेंगी जिसे आप यहाँ पर इसे अपनी दावत के लिए भी बना सकते हैं। ये बहुत ही मज़ेदार चटपटा बनता है। चलिए रेसिपी जानते हैं। सबसे पहले इसे बनाने के लिए 1 कप ऑयल ऐड करेंगे। इसके बाद यहाँ पर हमने 3 मीडियम साइज़ की प्याज लेनी है। इस रेसिपी में प्याज की जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा ही होती है, तो आपने यहाँ पर इसमें प्याज की क्वांटिटी को ज़्यादा ही रखना है। अब हम यहाँ पर इसे फ्राई करेंगे। ज़्यादा आपने इसे फ्राई नहीं करना, बस इस तरीके से आपने इसे कच्चा फ्राई करना है। अब हम यहाँ पर इसमें कुछ गरम मसाले ऐड करेंगे जिसमें 2 दालचीनी के टुकड़े, 3 से 4 यहाँ पर लौंग, 10 से 12 आपने यहाँ पर काली मिर्च ऐड करनी है और 3 से 4 टुकड़े आपने यहाँ पर दालचीनी ऐड करनी है। इसके बाद यहाँ पर हम इसे फ्राई करेंगे। इसे फ्राई करने के बाद यहाँ पर हमने इसमें मिर्च मसाले ऐड करेंगे। तकरीबन 1½ टेबल स्पून आपने यहाँ पर सबसे पहले कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करनी है। ½ टी स्पून हल्दी ऐड करेंगे, हस्बे ज़ायक़ा नमक ऐड करेंगे और अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर मिर्चों को कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर हम इसमें 1½ टेबल स्पून फ्रेश अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। यह आपने इसमें लाजमी ऐड करना है साबुत गरम मसाले ऐड करने से, और ये अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करने के बाद आपने इसे फ्राई करना है। और इसको ऐड करने से जितने भी गोश्त की स्मेल है वो अच्छे से ख़त्म हो जाती है। इसके बाद आपने यहाँ पर इसे 30 से 40 सेकंड के लिए अच्छे से मिक्स करना है, भूनना है। इसके बाद यहाँ पर हम इसमें गोश्त ऐड करेंगे। ये तकरीबन यहाँ पर हमने 1 किलो गोश्त लिया है। ये हड्डी वाला गोश्त है। आपने यहाँ पर बीफ स्टू बनाने के लिए हड्डी वाले गोश्त का लाजमी इस्तेमाल करना है, क्योंकि जो हड्डी होती है उससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा बीफ स्टू में। तो इसको आपने अच्छे से रोस्ट करना है तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए। ये देखिए यहाँ पर हमने 3 से 4 मिनट के लिए इसे अच्छे से फ्राई कर लिया ताकि जितनी भी गोश्त की स्मेल है वो अच्छे से ख़त्म हो जाए। अब हम यहाँ पर इसमें दही ऐड करेंगे। ये तकरीबन 1 कप दही है। इसके बाद यहाँ पर हमने उसी कटोरी में जिसमें हमने दही ली थी उसमें तकरीबन 2 टेबल स्पून पानी ऐड करके इसमें ऐड कर लिया। सभी को अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम यहाँ पर से गोश्त को गलाने के लिए इसमें पानी ऐड करेंगे। आपने यहाँ पर इस सब पानी को ऐड करने से पहले इन सब की भुनाई करना लाजमी है। पानी यहाँ पर हमने तकरीबन 1 किलो गोश्त लिया है, तो यहाँ पर हमने 3 से 4 गिलास इसमें पानी ऐड किए हैं ताकि हमारा जो गोश्त है वो अच्छे से टेंडर हो जाए। अब हम यहाँ पर मिक्स करने के बाद इसे तकरीबन 40 मिनट के लिए कवर करेंगे। 40 मिनट हो चुके हैं। यहाँ पर हमने मीडियम टू लो फ्लेम कर इसे अच्छे से कवर करके रख दिया था। अब यहाँ पर देख सकते हैं पानी जो है वो इसमें अभी भी बाकी है। यहाँ पर आपने इसकी जो है वो अच्छे से भुनाई करनी है। 2 से 3 मिनट भुनाई करने के बाद आपने यहाँ पर इसमें गरम मसाला ऐड करना है तकरीबन ½ टी स्पून। ये ऐड करने से बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। इसके बाद 7 से 8 आपने यहाँ पर साबुत हरी मिर्च ऐड करनी है। बीफ स्टू में ये मिर्च जो होती हैं वो इसमें लाजमी ऐड होती हैं। आप चाहें तो यहाँ पर बीफ या फिर मटन का भी स्टू बना सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर हम सभी मसालों की अच्छे से भुनाई करेंगे। यहाँ पर हमारी बीफ स्टू की अच्छे से भुनाई हो चुकी है। तकरीबन 3 से 4 मिनट लगे हैं और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इतना मसाला जो है वो दानेदार हो गया है और जो मसाला है उसने अपना ऑयल छोड़ दिया है। इस तरीके से आपने इसकी भुनाई करनी है। इसके बाद आपने यहाँ पर इसमें अदरक ऐड करनी है। अदरक ऐड करने के बाद साबुत लाल मिर्च ऐड करेंगे तकरीबन 7 से 8। आपने यहाँ पर ये जो जितनी भी चीज़ें यहाँ पर हमने ऐड की हैं ये ऐड करना लाजमी है। कटा हुआ साबुत यहाँ पर आपने धनिया ऐड करना है। इनकी क्वांटिटी आप यहाँ पर इसमें ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर बकाया जो धनिया है वो अच्छे से ऊपर से डेकोरेट करेंगे। यहाँ पर हमारा मज़ेदार शानदार ईद स्पेशल दावत के लिए बीफ स्टू रेडी है। रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ इसे लाजमी शेयर करिएगा। रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में लाजमी बताइएगा। अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करिएगा। इंशाल्लाह आपको बेहद पसंद आएगी। देखते ही आपके मुंह में पानी आने लगेगा। जज़ाकल्लाह।